जय राम जी की। मित्रों, काफ़ी समय से मैं इस उधेड़बुन में था कि जो भी मैंने अपने जीवन में अनुभव पाए हैं, कुछ सीखा है अपने गुरुजनों से, और जीवन में सुख शांति का अनुभव किया, उसको आप सबके साथ शेयर करूं, अपने अनुभवों को आपके साथ साझा करूं। तो प्रभु कृपा से ऐसा एक माध्यम डिजिटल माध्यम यूट्यूब के माध्यम से आपसे मैं अपने अनुभव साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि आध्यात्म को लेकर, भक्ति को लेकर, भगवान को लेकर बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी अलग अलग विचारधाराएं प्रचलित। हम सब कहीं ना कहीं भ्रमित हैं। तो इन्हीं सब भ्रमों के कारण हमारा जीवन जो सहज और सुगम होना चाहिए, वो बहुत अधिक विसंगतियों से भरा हुआ हो गया, तनाव से युक्त हो गया। हर व्यक्ति परेशान है, चिंतित है, हर एक की अपनी अपनी समस्याएं हैं। चाहे वो गरीब हो, उसकी अपनी समस्याएं हैं, अपनी चिंताएं हैं। जो अमीर है, भरा पूरा परिवार है, देखने में उसके पास सब कुछ है, फिर भी वो भी क्या चैन से सो पाता है। हमें लगता है कि वो बहुत सुखी है। क्या वो सुखी है? उसके दिल से पूछिए। बहुत से अमीर लोग, धन की कोई कमी नहीं, मान सम्मान की कोई कमी नहीं, क्या वो चैन से सो पाते हैं? अमीर लोग शराब का सहारा लेते हैं। क्यों? गरीब लोग भी शराब का सहारा लेते हैं। सबके अलग अलग कारण है। वो भी कुछ भुलाने के लिए पीते हैं, अमीर भी कुछ भुलाने के लिए पीता है। शांति, सबको शांति चाहिए, तनाव मुक्त जीवन चाहिए। तो मित्रों, इन सब की चर्चा करने के पहले मेरा एक छोटा सा परिचय। बहुत एक आम इंसान, नाम प्रमोद कुमार पांडे, लखनऊ का रहने वाला, उम्र 64 साल प्लस, और फरवरी 2018 में सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ।
जब जीवन की शुरुआत की तो जैसा कि होता है हर एक नवयुवा में, जब वो जीवन की शुरुआत करता होता है कि उसको कुछ सही दिशा की तलाश रहती है। मन में कई प्रकार की शंकाएं होती, पूरा जीवन पड़ा होता है। शादी के बाद परिवार, उसकी जिम्मेदारियां और रुपए पैसे की समस्या, समाज का वातावरण, अपना बच्चों का भविष्य, अनेक अनेक असीम सपने, बहुत सारे बातें दिमाग में, बहुत सारे रास्ते उसके सामने होते हैं। किस ओर बढ़े, किधर जाए। सबको चाहिए, पैसा भी चाहिए, अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार, समाज में मान सम्मान, सारे सुख साधन। तो ऐसी स्थिति में अगर सही मार्गदर्शन ना मिले, सही जानकारी ना मिले, सही गुरु ना मिले, आजकल गुरु कम, गुरु घंटाल ज़्यादा मिलते हैं। बड़े बड़े प्रचार, बहुत तामझाम, ऑर्केस्ट्रा, दिखावा, महंगे महंगे स्टेज, भ्रमित हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। बजाय दिशा मिलने के दिशाहीन हो जाते हैं। तो सही गुरु की पहचान, गुरु कैसा हो, भक्ति कैसी हो, किस प्रकार की भक्ति भगवान ने चाहिए है, भगवान है क्या, भगवान चाहता क्या है, कहाँ है भगवान, बहुत सारी बातें। कोई कहता है हनुमान चालीसा पढ़ो, कोई कहता है सुंदरकांड का पाठ करो, कोई कहता है कि देवी जागरण करो, कोई कहता है व्रत उपवास रखो। इतने नाम की माला जपो, सब करते भी हैं, लेकिन क्या सुख शांति मिल पाती है? क्या जीवन सरल और सहज रह पाता है? क्या वाकई हम अपने जीवन को संवार पाते हैं? क्या करोड़ों अरबों कमा के भी सुख शांति मिल पाती है? जीवन सार्थक हो पाता है? बच्चों को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, बेटियों की अच्छी शादियां हो गई, मकान 2-4 हो गए, बड़े बड़े गाड़ियां हो गई, फिर भी ऐसे लोगों को आत्महत्या करते देखा गया। संसार का सब कुछ उनके पास था, जिसकी कामना करता था, उनको भी जीवन से निराश, हताश, पागल होते देखा गया, आत्महत्या करते देखा गया। तो सुख कहाँ है, शांति कहाँ है, आनंद कहाँ है? आनंद और सुख में फर्क, अंतर है। हम क्या हैं, कौन है, अस्तित्व का सत्य, इन्हें सब
बातों की गहराई में जाने का मन है आपके साथ। अस्तित्व का सत्य, इस श्रृंखला यूट्यूब चैनल का जो शीर्षक है, श्रृंखला है, उसका नाम परमात्मा की प्रेरणा से मन में आया, अस्तित्व का सत्य। अस्तित्व हम हैं, उसका सत्य क्या, हम हैं क्या है। जो दिखाई दे रहा है वो तो बदल रहा है, तो जा रहा है वो तो बीत रहा है। नाम रह जाएगा, नाम भी गुम जाएगा। शरीर तो बीत ही रहा है। इस शरीर के रहते नाम हट जाता है। मृत हो जाने पर यह थोड़ी कहा जाता है कि फला पड़े हैं, फला का शरीर पड़ा है, मिट्टी को ले जाना है। नाम इस शरीर का नहीं, जीवात्मा का। जीवात्मा जो इस शरीर में आई ठहरी, उसका नाम इस शरीर से जुड़कर किसी और शरीर में जाएगी, कुछ और नाम होगा। हो सकता है यौन भी चेंज हो जाए, पशु पक्षी की यौन हो। लेकिन शरीर चेंज होता है। देखिए हमारा सत्य क्या है, हम हैं, मैं हूँ। इस मैं होने का सत्य क्या है, अस्तित्व का सत्य। सत्य को पकड़ना है, सत्य को जानना है। इसको न जानने के कारण अनेकानेक भ्रमों में फंसे रहने के कारण सब परेशान है, भयभीत है, चिंतित है, हताश है, निराश है। पूरा जीवन, पूरी जिंदगी सपने पूरा करने में लगे रहते हैं। धन संपत्ति, मकान, जमीन, जायदाद, परिवार, इन्हीं को संजोने बटोरने में लगे रहते हैं। पता नहीं क्या क्या करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो जिन सबको इकट्ठा करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो तो यहीं रह जाता है। पिता का मकान था, पहले बाबा का था, पिता का था, आज हमारा है, कल हमारे बेटे का होगा, फिर बेटे के बेटे का होगा। तो हमारा क्या था? इन सब चीज़ों पे विचार करना। अपना कौन, इस पर अपना कौन? क्या वो जिसको हम अपना मानते हैं मिलते ही बिछोड़ने लगता है, आते ही जाने लगता है? जिस क्षण शरीर इस धरती पर आता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, उसी दिन से वो पुराना होने लगता है। अगर उसको 100 साल रहना है तो एक एक सेकंड, एक एक मिनट, घंटा, पहर, दिन कम होने लगते हैं। हम 1 साल पूरा होने पर जन्मदिन मनाते हैं बहुत उत्साह के साथ। 1 साल का हो, सोचिए 100 में 1 साल कम हो गया, अब 99 साल रह गया।
10 साल का हो गया, 90 साल रह गया, 80 साल, 60 साल, 50 साल, 40, 30। अगर 60 साल के अब कितना बचा है पता नहीं। हम खुश होते हैं 60 साल के हो गए, ठीक है, खुश होइए, अच्छी बात है, खुश होने का अवसर मिले जरूर खुश होइए। विचार भी तो करिए कि 60 साल की जो पूंजी हम 70, 75 जो भी लाए, नहीं पता, उस पूंजी में से इतना बिसर गया, चला गया, बीत गया, खर्चा कर दिया हमने, उसके बदले में क्या पाया? क्या है हमारे पास? मकान तो जाएगा नहीं, दुकान तो जाएगी नहीं, करोड़ों अरबों रुपया तो जाएगा नहीं। ऐसा क्या खरीदा जो हमारे साथ जाएगा, जो आगे आने वाले जीवन को सुंदर बनाएगा, बेहतर बनाएगा, जिससे जीवन का मूल्य बढ़ाओ, शरीर का मूल्य बढ़ाओ। इन सब के बारे में सोचने, विचारने की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है। भक्ति करते जा रहे हैं, बिना सोचे समझे करते जा रहे हैं। जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा हमारे पुराने लोग करते आए, सब वैसे ही करते जा रहे हैं, बिना सोचे समझे करते जा रहे हैं, बिना समझ नहीं रहे उसके पीछे का विज्ञान क्या है, उसके पीछे का आधार क्या है, आरती करने का क्या विज्ञान है, मूर्ति नहलाने का क्या कारण है, चंदन, प्रसाद, भोग, सब प्रतीक है, प्रतीकात्मक। इनके पीछे संदेश छिपा हुआ है। संदेश को कोई पकड़ना नहीं चाहता, पकड़ता नहीं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। भगवान को नहलाएंगे, लेकिन अगल बगल घर में पड़ोस में बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए नहीं नहा पा रहे हैं, नहीं शरीर से, तो उनकी चिंता नहीं है, उनको नहीं नहलाएंगे, समय नहीं है। जिंदा सचल मूर्तियाँ जो हैं, चलती फिरती मूर्तियाँ जो है, एक मूर्ति है भगवान की, उसको नहला रहे हैं। अच्छा नहलाइए, मना कौन करता है। लेकिन जो भगवान की सचल मूर्तियाँ, जिनके अंदर भगवान आत्मा रूप में बैठा हुआ है, चेतन, जिसके कारण वो चेतन है, उसकी सेवा भी तो करना है, उससे प्रेरणा लेना है। इसीलिए सुबह सुबह पूजा की जाती है। सुगंध की जिस तरह से सुगंधित हम इस मंदिर को कर रहे हैं, भगवान अपने गुणों से, मानवता, इंसानियत से, हाँ, इस मानवता को सुगंधित करेंगे, लोगों को आनंद देंगे। इसी तरह से कपड़े पहनाते हैं भगवान को, कि जो सचल मूर्तियाँ हैं, जिनके पास कपड़े, उनको कपड़े पहनाएंगे। भोग लगाते हैं, भगवान को खिलाते हैं, कि जो सचल मूर्तियाँ क्या भूखी हैं, प्यासी हैं, पशु पक्षी हैं, जो है उनकी भूख मिटाएंगे। दिन भर ये करेंगे, सुबह सुबह इसीलिए करते हैं ताकि रोज़ दिन भर वो करें। ये अभ्यास है, ये प्रैक्टिस में साधन है। तो समझ के करना है। अगर समझ के करेंगे तो भक्ति का फल मिलेगा, नहीं तो कहेंगे कि पूरी ज़िंदगी बीत गई भक्ति करते, भगवान ने हमें दिया क्या? क्यों भगवान ने इतने दुख दिए, कष्ट दिए? क्योंकि जो भक्ति आपने की वो भगवान ने चाही नहीं थी, भगवान ने स्वीकार ही नहीं की। अपने मर्जी से कर रहे हो, करो, मना कौन करता है। लेकिन भगवान ने जो स्वीकारा ही नहीं, भक्ति तो का फल तो भगवान ही देगा। तो भक्ति हम भगवान की इच्छा अनुसार करें ना, भगवान ने कैसी भक्ति चाहिए, तभी तो भगवान फल देगा। नहीं तो अहंकार बढ़ेगा, लोग कहेंगे बहुत बड़े पंडित जी हैं, दिन रात पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, नहीं कर्म तो सुधरे नहीं, स्वभाव व्यवहार तो सुधरा नहीं। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। भक्ति, भगवान, पूजा, अध्यात्म कैसे जीवन को जीने की कला सिखाता है। तो मित्रों, इन सब चीज़ों पर आज चूँकि शुरुआत है, पहला एपिसोड है, तो आपके साथ बैठकर चर्चा करना चाहता हूँ। उम्मीद है आपका पूरा सहयोग मिलेगा।
और अच्छा लगे तो पसंद कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब करते हैं उसको कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग, हम सब लोग लाभान्वित हो सकें। तो मित्रों, फिर आपसे मिलेंगे, जल्दी ही कोशिश करेंगे हफ्ते में 2 बार आपसे मुलाकात हो। जय श्री राम, जय राम जी की जय। ओम।